नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में देश की दिग्गज कंपनी है और दिग्गज कंपनी जो मीडिया सेक्टर में बेशुमार है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हुए शायद हमें लगता है कि हम कम पड़ जाएंगे। इनके पास इतनी रिसोर्स की बात कहती है। नेटवर्क 18 की बात हम करने वाले हैं। 18 इजकल टू कहती है 1, अर्थात ये 18 का मतलब है इंडिया के नंबर 1 से लिंक करती है। और किस में लिंक करती है आप लोग जानते हैं। हम लोग क्या क्या देखते हैं मार्केट में, यदि स्टॉक मार्केट हो, न्यूज मार्केट हो, मीडिया सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिशिंग वाले सेगमेंट हो, उनमें इन कंपनियों के कितने सारे कंपनियां हैं, कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे कामकाज होती है। पहली नजर डालते हैं। देखिए, सीएनबीसी आवाज से स्टार्ट करते हैं। सीएनबीसी टीवी, सीएनबीसी आवाज। इसके अलावा यदि देखा जाए तो सीएनबीसी के अलग अलग चैनल है, चाहे सीएनएन नेटवर्क की न्यूज की बात किया जाए, न्यूज इंडिया की बात किया जाए। इसके अलावा न्यूज इंडिया के अलावा न्यूज की अलग अलग लैंग्वेजों में कहती है, अलग अलग लैंग्वेज है इनके पास और उसमें कंपनी कामकाज करती है। चाहे वो मनी कंट्रोल की बात करें, चाहे वो फर्स्ट पोस्ट की बात करें, चाहे वो फोबस की बात करें, ये सभी एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है और जिसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते रहते हैं। नेटवर्क 18 जो कि न्यूज हो, डिजिटल हो या पब्लिशिंग का कामकाज हो, इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन हमें एक बात की बिल्कुल समझ में नहीं आई। पता है क्या समझ में नहीं आई कंपनी को लेकर के? जब इतनी बड़ी चीजें इनके पास है तो मार्केट की रैली को देखिए। मार्केट की रैली को हमने एक साल की चार्ट ग्राफ से लिया। यहां पे देखा गया जिन निवेशकों के पैसे लगे हैं उनकी लगातार वैल्यूएशंस में कमी देखने को मिला है। अर्थात आज भी जो इस निवेशक इसमें लेके बैठे हैं वो शायद ज्यादातर बिकवाली के प्रेशर्स में ही बनते जाते हैं। सबके सब चाहते हैं कि हम प्रॉफिट ही लेके चलें। आखिर आखिर होगा क्या? जबकि इसका रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा भी समझने की कोशिश करेंगे तो नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में हमने कहा इनके पास कितने सारे चीजें हैं। यदि न्यूज आर्टिकल, न्यूज वाली चीज में देखा जाए, इनके पास न्यूज में जो स्टॉक मार्केट की बिजनेस न्यूज हो, जिसमें कि बिजनेस न्यूज के 3 चैनल शायद इनके पास चलती है। इसके अलावा देखा जाए जिसमें सीएनबीसी टीवी और 18 और प्राइम एचडी वाली चीज़ों पे अलग अलग चीज़। यहाँ पे सीएनबीसी आवाज़ की बात करता है, सीएनबीसी शायद अलग अलग लैंग्वेज में इनके पास चैनल की बात कहती जाती है। जहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया एक बड़ी नेटवर्क इनके कारोबार है। आखिर मुझे एक बात बिल्कुल समझना है, जब इतने सारे कारोबार हैं तो फिर कंपनी का कारोबार में इनके क्या सारे के सारे पैसे खर्च कर देते हैं या खाना पूर्ति कर देते हैं? अब ये समझना जरूरी था। यहाँ के पर्सपेक्टिव से देखा गया, यदि मैं उन पार्टों को जानने की कोशिश किया तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी भी इनके मार्केट में 24% से ज्यादा ओवरऑल नेट इनकम मार्जिन की बात कहती है, वो भी नुकसान में, प्रॉफिट के बजाय। जबकि आउटस्टैंडिंग पर नुकसान होने के वजह से भी जो मार्केट में रही वो 26% की रही, जो कि सेल्स के आधार पे देखा गया। और लॉस के मेकिंग से कन्वर्जन अब रेशियो निकाल के देखें तो करीब 114% की आंकड़ा को दर्ज करती है। इसके अलावा यदि आप कंपनी को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो करीब करीब 60% की वृद्धि हुई है। इंट्रिंसिक वैल्यू सेलेंट है क्योंकि अर्निंग पर शेयर 12 रुपए से ज्यादा नुकसान बुक करती है, जिसकी वजह से मार्केट की कैप तो काफी बड़ी है, 8,800 करोड़ की बातें कहती है। हायर और लोअर साइड की बात किया जाए तो अभी स्टॉक की प्राइस भले ही क्या हुआ नहीं हुआ, मार्केट में किस तरह से कारोबार करती है, आखिर सारा का सारा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसा होता है कि कुछ बड़ी कंपनी बड़ी जगह पे तो बड़ी रैली क्रिएट करती है, लेकिन बाकी जगह पे वो खाना पूर्ति में शायद खर्चा पानी करके निकाल लेती है। 56% से ज्यादा की प्रमोटर के पास होल्डिंग की बातें कहती है, आरओ दोनों निगेटिव की बातें कहती है। और साथ में इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक आज भी मार्केट में रेस इतना ज्यादा है खरीदने को लेकर के, जिसको अब ड्रोन कैमरा से अंडरग्राउंड मार्केट की पिक्चर को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। इसके अलावा यदि हम रिजल्ट की प्रोस्पेक्टिव को देखें तो दिसंबर तक का जो रिजल्ट आया वहां पे
इसमें तो गजब का रैली क्रिएट किया, लेकिन स्टॉक नहीं चला। ये क्या मामला था? और स्टॉक चला, जो चलना था वो चलने के बजाय 6% से ज्यादा गिरावट दर्ज करती है। तो फिर ऐसा ऐसा सिस्टम क्या है? देखिए, इसको यदि क्यू और क्यू के मुताबिक देखते हैं तो सेल्स में 476 करोड़ लाख तक की इन्होंने टर्नओवर क्रिएट किया। और इसके अलावा देखा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 738% के आसपास और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 720% के आसपास, जो कि पिछले पीरियड से कई गुना ज्यादा दर्ज करती दिखती है। उसी के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में कंपनी का जो ऑल ओवर टर्नओवर था वो करीब 8,700 करोड़। और इतना टर्नओवर होने के बावजूद भी कंपनी 2,000 करोड़ के नुकसान झेल रही है। ये जो अदर सोर्स ऑफ इनकम से जो पैसा आना चाहिए था, यहाँ पे कंपनी के 600 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये क्या था? नुकसान क्या, कुछ आरएनडी कर रही थी कंपनी, या कुछ केवल और केवल खाना पूर्ति खर्चा पानी में निकाल लिया गया, खाना पूर्ति में निकाल लिया गया? ऐसा कुछ सिचुएशन तो नहीं था। इसकी वजह से मार्केट के ये देखने को मिला। इसके अलावा यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस को देखें तो दिसंबर का जब रिजल्ट आया तो दिसंबर में केवल 1,300 करोड़ की टर्नओवर होती, जो कि सबसे ज्यादा हमने देखा कि मार्च वाले में थी। उसके बाद देखा गया कि मार्च के बाद यदि देखा जाए इस साल में तो जून में अच्छी खासी थी। हम सबको पता है जून में क्या चल रहा था। मार्च से जून में चल रहा था इलेक्शंस, इस इसका लोकसभा का। उसमें उनके पास पैसे अच्छे खासे एडवर्टाइजर के तौर पे मिला होगा। इसके अलावा ये पॉइंट्स को देखते हुए देखा गया कि मार्केट में सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो इशारा नहीं देती, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम से कंपनी एक ही बार में 1,200 करोड़ की कट मार देती, एक ही बार में 1,200 करोड़ की कट लगाती है। और कंपेरिजन यदि किया जाए तो 24% से ज़्यादा की नुकसान वो करती है। और ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक आप देखेंगे तो सेल्स में अब ट्रेंड का तो माहौल रहा है थोड़ा बहुत करके, लेकिन प्रॉफिट का माहौल नहीं रहा था। स्टॉक प्राइस लगातार गिरती जा रही है। साथ में यदि हम पीयर्स रिस्क फैक्टर को देखें तो करीब 2 महीने से ज़्यादा की रिस्क फैक्टर की बातें कहती है। कंपनी में रिजर्व अच्छे खासे पड़े होते हैं आज भी, लेकिन कहाँ से सबके सब नुकसान वो करती है। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को भी देखें तो यह सितंबर के बाद रिजल्ट अपडेटेड नहीं है, इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन बातों को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि लास्ट दिसंबर का इनके पास बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं थी। रिस्क के कंपैरिजन करके देखा जाए, इसके अलावा यदि हम इन्वेस्टर को के लिहाज से देखें तो क्या पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करते हैं नेटवर्क 18 जो बड़ी लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनी रही, जिसके अलावा डीवी कॉर्प है, जागरण प्रकाशन, टीवी टुडे नेटवर्क है, संदेश मीडियाज है, एनडीटीवी जैसी कंपनी शामिल है। इन सभी कंपनियों में यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि नेट इनकम मार्जिन किसी का गिरा हुआ नज़र आता है तो वो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ नज़र आता है एनडीटीवी को लेकर, जिसमें 28% से ज़्यादा की नुकसान वो करती है। यदि सेकंड नंबर पे रखें तो नेटवर्क 18 मीडिया को रखा जा सकता है। और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी के तौर पे देखें तो हमने कहा था गुजराती न्यूज़पेपर है जिसका नाम है संदेश, जिसमें सबसे ज्यादा नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करते हैं, जो कि 51% तक की बात की। आइए निवेशकों के इंटरेस्ट जानते हुए जानने की कोशिश करें तो एफआईडीआई की भूमिका नहीं और रही भी है। यहाँ पे अक्टूबर में देखा गया कि यहाँ पे शिफ्टेड किया गया, जहाँ पे प्रमोटर के पास से होल्डिंग शिफ्ट करके एफआई ने करीब होल्डिंग 5% के आसपास लिया। आम पब्लिक के पास पोजीशन बढ़ के 37% हो जाती है। और आम निवेशकों में भी जो खास कर बात करूँ तो आम निवेशकों में जो तादाद है वो करीब करीब 6 लाख से ज़्यादा, 6.5 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ जाता है। और जुड़ते हुए देखा जाए तो कंपनी में जहां करीब 2 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट हुआ करता था, वहां एक बड़ी लंबी चौड़ी निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता नजर आया। प्रेस रिलीज के मुताबिक यदि देखा जाए जिन्होंने कंपनी ने अपडेट दिया था उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मनी कंट्रोल प्रो जो कि क्रॉस्ड 1 मिलियन पेड सब्सक्राइबर की बात कहती। मतलब हमें एक बात समझना है कि यदि इतनी सारे इनके पास पॉइंट्स हैं तो फिर इसमें रिवेन्यू सोर्स में के साथ साथ ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ी क्यों नहीं? इसको लेकर देखा गया तो कहता है जो कल का जो रिजल्ट आया था इसका, जो Q3 का रिजल्ट में उन्होंने कहा है
जो मनी कंट्रोल जो प्रो है, जो एक स्टॉक मार्केट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो कहती है कि सब्सक्राइबर 1 मिलियन से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर हो गए, स्ट्रेंथिंग इट्स द पोजीशन एज द इंडियाज नंबर 1 सब्सक्रिप्शन बेस्ड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, बन गई है। मनी कंट्रोल जो है वो फिनटेक की बात यदि किया जाए तो बिजनेस मीडिया मेड रैपिड स्ट्राइड की बात कहती है स्केलिंग ऑफ द लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे। फिर कहती है टीवी न्यूज़ जो नेटवर्क है, जिसका शेयर इंप्रूव किया है करीब 110 बेसिस पॉइंट से, जिसमें क्यू और क्यू के बेसिस पे कहा है, और मेंटेनिंग द लीडरशिप इन द मार्केट, ई मार्केट। न्यूज 18 जो लोकमत है existed the calendars year and the number 1 मराठी न्यूज चैनल एज द सिग्निफिकेंट, जो बाकी इनका कुछ है उसमें लास्ट 12 महीने के एवरेज। कहते ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द क्वार्टर जो कि 476 करोड़ रहा, और मार्जिनली हाईलाइट ऑफ द वाई बेसिस जो कि एडवर्टाइजिंग इन्वायरमेंट कंटिन्यूड टू बी दिस सॉफ्ट की बात कहती है, और एग्जिस्ट डाउन वर्ड्स की बात भी कहती है। वायाकॉम जो 18 है जो कि मर्जर विद स्टार इंडिया जो कंप्लीट हुआ है, जो कि वायाकॉम स्टार इंडिया के साथ की बात किया जाए तो 14 नवंबर को इसको लेकर कहती है कि वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनीज, जिसमें नेटवर्क 18 होल्ड्स 6.3% डिफरेंट इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ द ज्वाइंट वेंचर विद द होल्डिंग ऑफ द वायाकॉम। तो इसके बारे में कहा है कि हमारे पास न्यूज बिजनेस ऑपरेटिंग रेवेन्यू ये रहा 476 करोड़ तक की, जो कि पिछले पीरियड के मुकाबले हमने थोड़ा सा 2% की वृद्धि दर्ज किया। वैसे ही 9 मंथ की डेटाबेस के मुताबिक हमने कहा कि 7% की वृद्धि दर्ज किया कहते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहा, और जो ईबिटाज मार्जिन की बात में वो 2% से लेकर 5% के बीच में देखने को मिली है। ये कुछ पॉइंट था इस कंपनी को लेकर के, जिसमें ये भी कहा है कि न्यूज़ जो टीवी न्यूज़ ने नेटवर्क व्यूअरशिप है वो शेयर इंप्रूव बाय द 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज किया, जिसमें एक अलग अलग कंपनी के बारे में कहती है, न्यूज 18 इंडियाज़ हो, CNBC TV 18 हो, या अलग अलग बिजनेस चैनल हो, जिसमें 62% तक की बात कहती है व्यूअरशिप को और शेयर को लेकर के, और ये सब चीज़ को लेकर के उन्होंने अपनी डेटाबेस को साझा किया है और प्रेस रिलीज में अपनी दर्ज करती नजर आई, जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो अर्निंग आती है उसको लेकर के उन्होंने कहा है। इसमें रिसेंटली की बात करें तो आजकल इनके पास यदि लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क की बात करें, जहाँ पे हम कह रहे थे कि इनके पास कंपनी की कमी नहीं है, जहाँ पे सोचिए आजकल इनके पास क्या क्या है। तो आजकल कहते हैं इनके पास जो है वो TV 18 जो कि न्यूज़ 18 न्यूज़ है, उसके अलावा चाहे प्राइम्स HD जो कि CNBC आवाज़ की बात करें, मनी कंट्रोल की बात करें, न्यूज़ 18 हो, फर्स्ट पोस्ट हो, फोर्ब्स और ओवर ड्राइव की बात क्यों ना करें। और ये लीडिंग इन्वेस्टमेंट प्लेयर हैं, जहाँ पे वायाकॉम के अंदर, स्टार के अंदर और बुकिंग माई शो के अंदर, साथ में ये ATV की बात भी कहती है, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। मतलब हमने समझा कि इस मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर हैं, लेकिन प्लेयर के तौर पे हैं तो, लेकिन उनका रिकॉर्ड उस तरह के नहीं है। निवेशकों के पैसे लगातार, वैल्यूएशन गिरती जा रही है, गिरती जा रही, आखिर कहाँ तक गिरेगी ये समझ में नहीं आया। जबकि वॉल्यूम अच्छी खासी आती है, सारेगामास, सेमारोज और बालाजी टेलीफिल्म, जो कि इसी ग्रुप्स की कंपनी है। बालाजी टेलीफिल्म्स की बात करें तो इनके सिस्टर कंपनी के तौर पे देखा जा सकता है। तो ये कुछ कंपनी की हमने जिक्र किया, लेकिन एक पार्ट को जरा जानने की कोशिश करें। इस कंपनी में आज भी रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा की बात कहती है कंपेयर्ड टू द एक्सपेक्टेशंस प्रॉफिट को लेकर के। यहाँ पे खास करके डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डेटर्स वर्किंग कैपिटल को लेकर कहती है, कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट रेट को लेकर कहती है, और ये सब चीज़ को लेकर के इम्पैक्ट की बात कहती है। चार्ट लेवल पे हमने देखा कि मार्केट में पिछले 1 साल के चार्ट ग्राफ में, पिछले 5 साल के चार्ट ग्राफ में अप और डाउन के सिचुएशन से आज पिछले 5 सालों के चार्ट ग्राफ में भले ही मार्केट यहाँ रनवे से भटक गई हो, लेकिन मार्केट आज भी लोअर साइड में नहीं खिलती दिखती नजर आई है, अभी भी मीडियम रेंज की बात कहती है। और यहाँ पे सपोर्टिंग यदि बात किया जाए, सपोर्टिंग यदि तोड़ के नीचे लुढ़कती है तो शायद बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। एक सिंगल सी गोल्डन रूल कहता है कि यदि मार्केट में आपको या पर्सनल लाइफ में प्रॉफिट बनाने का मौका मिले तो बनाना चाहिए,
यदि काफ़ी कुछ लॉस क्रिएट करता हो तो उसको सेटअप करने के लिए एसएल का सदुपयोग भी करना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।